बंटी और तितलियों का सबक। बंटी एक बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा था। वो अपने वालिदैन और असातिज़ा की हर बात मानता था। लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। वो जहाँ भी कोई रंग बिरंगी तितली देखता, उसे पकड़कर शीशे के मर्तबान में बंद कर देता। उसके कमरे की अलमारी पर कई तितलियां उसकी कैद में थीं, जो बेचारी पंखड़ियां फड़फड़ाती रहतीं मगर आज़ाद न हो पातीं। उसकी अम्मी ने उसे कई बार समझाया, बेटा, तितलियों को पकड़ना अच्छी बात नहीं है। ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, इन्हें भी आज़ादी से उड़ना पसंद है। लेकिन बंटी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वो समझता कि तितलियों तो सिर्फ उसकी खिलौने हैं। कैद होने का एहसास। एक दिन बंटी घर की छत पर खेल रहा था कि अचानक उसकी गेंद लुढ़क कर स्टोर रूम में चली गई। वो उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही अंदर गया, तेज हवा के झोंके ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बंटी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो हट ही नहीं रहा था। उसने जोर जोर से दस्तक दी, चीखें मारी, अम्मी, अम्मी, दरवाज़ा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बंटी घबरा गया। उसे लगा जैसे वो खुद एक कैद हो चुका है। उसकी सांसें तेज होने लगीं, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तितलियां भी ऐसा ही महसूस करती होंगी? उसके दिल में ख्याल आया। थोड़ी देर बाद उसे अम्मी की पुरसकून आवाज़ सुनाई दी, बंटी, बेटा कहाँ हो? बंटी ने फौरन दरवाज़ा पीटना शुरू किया। जब अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वो उनसे लिपटकर रोते हुए बोला, अम्मी, मैं समझ गया, आज के बाद कभी किसी तितली को कैद नहीं करूँगा। कैद होना बहुत बुरा लगता है। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और सब तितलियों के मर्तबान खोल दिए। तितलियां खुशी से उड़ती हुई बाहर निकलीं, जैसे फूलों पर रंग बिखेर रही हों। बंटी मुस्कुराया। अब उसे सच्ची आज़ादी का एहसास हो चुका था। सच है, जब तक खुद महसूस ना करो, दूसरों का दुख नहीं समझ आता।